हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस। और ये सेकंड वीडियो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, जिसमें हम देखने वाले कि बेसिकली जो अपने एप्लीकेशन का प्रॉप्स चेन है इसको कैसे ब्रेक करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। सो एबीसी है, स्टेटस बार और ऐप चेस, राइट। तो शुरू में हमारा एप्लीकेशन अभी वर्किंग है तो यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। स्टेटस बार है जहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं, और बेसिकली ये जो दिख रही है ये मेरा सी है, राइट। चाइल्ड कंपोनेंट है जिसका नाम फ्लोर सी है, और ये नेस्टेड है, सबसे लास्ट में यही है, राइट। और यहाँ पे मैं बेसिकली प्रिंट कर रहा हूँ जो भी प्रोडक्ट है, और यहाँ पे एक बटन है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डू कन्फर्म अटैच है, जो कि ये एट द एंड किसको कॉल कर रहा है, यहाँ पर डू कन्फर्म बेसिकली कन्फर्म हैंडलर को कॉल कर रहा है। और यहाँ भी स्टेटस बार में सेम इस कन्फर्म हैंडलर को कॉल कर रहा है, और रिसीव का स्टेटस चेंज होती है और यही वापस पास होता है इन सब में। तो ये बहुत टाइट कपलिंग है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू में क्या करेंगे, एक कंपोनेंट के बाहर सिंपली एसआरसी की पैरेलली एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, या फोल्डर पहले क्रिएट करते हैं। इसका नाम देते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, स्टेट या स्टोर, ठीक है। लेट्स से मैं स्टेट नाम देता हूँ, ठीक है, या कॉन्टेक्स्ट ही रहने देते हैं कि पता चले बेसिकली कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पे मैं आप कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो कर रहे हैं प्रोडक्ट मैं नाम देना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट क्रिएट नहीं कर रहे, वरना हम उस केस में क्या करते, यहाँ पे कैपिटल यूज़ करते, राइट। प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करते जेस, यहाँ पे ये यूज़ नहीं करने वाले। हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से नेमिंग देंगे, राइट। सो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेस मैंने नाम दिया, और यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम यहाँ पर रिएक्ट, राइट। अब यहाँ पर हम बेसिकली कुछ भी कंपोनेंट क्रिएट नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले, रिएक्ट के ऊपर एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का मेथड है जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मतलब बेसिकली आप शुद्ध हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, राइट। कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग बेसिकली आप कह रहे हो कि किस चीज़ का आप क्या क्रिएट कर रहे हो, राइट। मतलब कहाँ बेसिकली यहाँ पे इस एट द एंड ये बोल रहे हैं ना कि आप यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हो जो कि शेयर करने वाले हो डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हम जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पास करनी रहती है कि आप बेसिकली क्या क्रिएट कर रहे हो। यानी जनरली अगर आप बात करो यहाँ पे, तो एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे एक तरह से, आप जो भी यहाँ पे दोगे वो पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं जो आप देखोगे आप जेस में, तो मैं क्या पास कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास प्रोडक्ट है, इज़ रिसीव्ड है, और एक मेथड है, राइट, कन्फर्म हैंडलर है ना। तो लेट्स से प्रोडक्ट एंड इज़ रिसीव्ड, ठीक है, मेरे पास दो चीज़ है। तो लेट्स से मैंने प्रोडक्ट दिया जिसका मैंने डिफ़ॉल्ट दे दिया लेट्स से ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे इज़ रिसीव्ड करके है, ये मेरा फॉल्स है डिफ़ॉल्ट। ये दो चीज़ मैं पास करना चाहता हूँ, ठीक है। इसने लेट्स से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, या फिर जो भी आप बोलिए ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब ये बोलता है कि ठीक है क्रिएट कर दिया मैं, अब तुम इसको रोको। मैं किस में रोकूंगा, तो बेसिकली मैं एक वेरिएबल कर रहा, और आप यहाँ पे बेसिकली कुछ नाम दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं कैपिटल यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से मैं दे रहा हूँ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मैं दे रहा हूँ वो रैप मतलब यूज़ हो गए, कंपोनेंट इसको यूज़ करने वाला है खुद को रैप करने के लिए। बेसिकली मैं यहाँ पे कपड़ा दे रहा हूँ जो कंपोनेंट पहनेगा, राइट। तो पहले तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि बाकी कंपोनेंट इसको देख पाए। तो इस प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट को बेसिकली रैप करेंगे, ठीक है, लोग। अब यहाँ पर कैसा है, लोग आई मीन टू से कंपोनेंट रैप करने वाले, जैसा हमने बात किया था ना कि बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइडर और कंज्यूमर रहेंगे, ठीक है। तो मैं ऐप जेएस में जाता हूँ। अब यहाँ पर कैसा है कि रिएक्ट फ्रेगमेंट बेसिकली मैंने यूज़ किया एक नॉर्मली यहाँ पे मैं डिव नहीं लिखना चाहता था जो रेंडर हो फालतू का, तो मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ किया। तो मैं आप चाहे तो उसको हटा सकते हो या फिर इसको रख सकते हो। बेसिकली एक पेरेंट नोड होना चाहिए, तो मैं इसको हटाऊँगा, ठीक है, लेट्स से। और मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। इसके जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं पहले इंपोर्ट करूँगा, क्या इंपोर्ट जो भी मैंने अभी जस्ट बनाया, तो इसका नाम क्या था, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और ये इंपोर्ट किससे होगा, कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर से प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब ये इंपोर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। तो लेट्स से मुझे इन सबको कपड़े पहनाने हैं सब, ठीक है, सबको। तो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। अब इसके अंदर मैं इसको मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर आके तो आप देखोगे प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट जो है सबसे मतलब
एक रैपर है जो रैप कर रहा है इन दो कंपोनेंट को, यानी कि बेसिकली इन दो कंपोनेंट ने कपड़ा पहन लिया प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट का, जैसा कि हमने बात किया था राइट पिछले वीडियो में। अपने को एक मिलेगी प्रोवाइडर राइट, एक प्रोवाइडर एक कंज्यूमर रहेगा। प्रोवाइडर तो बेसिकली एक लेने वाला रहेगा राइट, एक प्रोवाइडर रहेगा एक कंज्यूमर रहेगा, तो दोनों को कपड़े पहनना पड़ेगा राइट, ताकि पता चले कौन प्रोवाइडर है कौन कंज्यूमर है। तो प्रोवाइडर बेसिकली क्या, जिसको जिसको चाहिए प्रोवाइडर उसको घेर लेता है, यानी कंप्लीट रैप कर लेगा, या फिर पूरा मतलब काइंड ऑफ कपड़ा पहन लिया इसने प्रोवाइडर प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट नाम का राइट, जो हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। इसके ऊपर जस्ट एक रहेगा क्या, प्रोवाइडर, ठीक है। तो प्रोवाइडर, ये बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रोवाइडर है राइट, ये प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, तो डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ER मिसिंग हो गया, ठीक है, तो ये रैप हो गया। अब बेसिकली क्या यहाँ पे मैंने बात किया था पिछले वीडियो में, जिसको भी डेटा चाहिए पहले खुद को रैप करना पड़ेगा, किससे, प्रोवाइडर से, ठीक है। तो लेट से मैंने रैप कर दिया। तो बेसिकली ये सब कहाँ पे है, ये देखा जाए तो ये मेरा ऐप कॉम्पोनेंट है राइट, ग्राउंड फ्लोर, तो मैंने इसको ही रैप कर दिया जो भी इसमें लिखा था। तो मैंने इन सबको रैप किया प्रोवाइडर से, ठीक है, एक काम हो गया पूरा। और बेसिकली ये प्रोवाइडर किसका है, तो मैंने जो भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था जिसका नाम क्या है, जस्ट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट राइट, जो हमने जस्ट क्रिएट किया और एक्सपोर्ट किया, ठीक है, कि यही डेटा देने वाला है। तो हम यहाँ पे बता रहे बेसिकली अपना क्या है, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट नाम का प्रोवाइडर है, ठीक है, ऐसे पता चलता है। अब कैसा है कि जिसको डेटा चाहिए वो क्या रहेगा, कंज्यूमर रहेगा। तो लेट्स से डेटा स्टेटस बार को चाहिए, ठीक है, स्टेटस बार में हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट ला रहे हैं, इज रिसीव्ड ला रहे हैं, डू कन्फर्म ला रहे हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक मेरा ये है। तो पहले क्या, इसको रैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रैप करना पड़ेगा किससे, उसी तरह का कॉन्टेक्स्ट से। तो इम्पोर्ट किया प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, और ये मैंने इंपोर्ट कर लिया कॉन्टेक्स्ट से राइट, कॉन्टेक्स्ट फोल्डर से प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर कैसा है, इसको मुझे रैप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये क्या है, कंज्यूमर, वो क्या था, प्रोवाइडर राइट। तो अब इसके बीच में मुझे इसको मूव करना है, ठीक है, ये मैंने मूव कर दिया राइट। अब यहाँ पे दोनों में सिंटेक्स देख रहे हैं आप, क्या है, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और बेसिकली जिसको भी चाहिए मैंने रैप कर दिया। तो इसके अंदर ही आता स्टेटस बार। स्टेटस बार बोल रहा है कि हाँ मुझे कपड़ा पहनना पड़ेगा प्रोवाइडर कंज्यूमर वाला राइट, और कौन सा, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो इसने प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर वाला कपड़ा पहन लिया। ये जस्ट बता रहा है कि भाई मैं कंज्यूमर हूँ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट का, और ये बता रहा है कि भाई इस मेरे अंदर जो आएगा उसको प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट का डेटा मिलने वाला है, बेसिकली जो भी आप यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट है बेसिकली राइट, यहाँ पे आप जो दोगे काइंड ऑफ वो बाद में देखेंगे क्या काम आता है, लेकिन अभी के लिए बस रहने दीजिए। तो यहाँ तक सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और अगर यहाँ पर जो यहाँ पे अगर मैं आऊँगा स्टेटस बार में, तो यहाँ पे एक सिंटेक्स है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के सिंटेक्स है, एक है फंक्शन सिंटेक्स और एक जो हम पहले देखने वाले हैं, और इसके बाद दूसरा भी देखेंगे। अब यहाँ पे कैसा है ना, ये बोलता है कि एक सिंटेक्स जो है ऐसा है कि ये बोलता है कि एक फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन आपको बेसिकली जो भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए देने वाला है, और इसके अंदर आपको लिखना है रिटर्न, और इसके अंदर रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना कि इसके अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट मिलने वाली है, जो भी आप कॉन्टेक्स्ट ले रहे हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो वही आ रहा है जो कंज्यूमर को दिया जाएगा, किससे, प्रोवाइडर से, ठीक है। अब ये वाले सिंटेक्स में कुछ नहीं, थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी आपका कॉम्पोनेंट के अंदर लिखा है उसको कट करके आपको बेसिकली, ये देख रहे हो ये डायनेमिक लिख रहे हैं राइट, यहाँ पे इसलिए हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया। इसके अंदर एक एरो फंक्शन है, इस और एरो ये बेसिकली रिएक्ट बोलता है कि ऐसे लिखिए, और इस फंक्शन के अंदर रिएक्ट बोलता है कि जो भी प्रोवाइडर पास करेगा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते। अब क्योंकि रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ताकि आपको आउटपुट दिखे, कंपोनेंट में रिटर्न करना जरूरी है राइट यहाँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा, यहाँ पे मेन रिटर्न कर रहा है, ये इससे रिटर्न करने से क्या होता है, ये रिटर्न करने से आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर रिटर्न होता है, लेकिन इसके अंदर भी एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ तो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर अपने को जो आप दोगे वो मिलेगा। अब यहाँ पे जो दोगे वो मिलेगा इन द सेंस कहाँ से, देखो अभी अगर मैं देखो तो मुझे एरर आ रही है राइट। ये चीज़ प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप यूज़ करते हो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर तो आपको वैल्यू देनी होती है। ये वैल्यू क्या बेसिकली ये बोलता है, ये तो हमने
डायनेमिक लिख रहे हैं इसलिए करली ब्रेसेस लगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पास करनी रहती है जो आप दे रहे हो, और जो भी वैल्यू में दोगे, यानी कि बेसिकली ये प्रोवाइडर है, तो ये बोलता है कि भाई देखो मैं जो भी दूंगा वैल्यू के अंदर दूंगा, ठीक है, ये तो डायनेमिक लिखने के लिए इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट दूंगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू के अंदर वो आपको सारे फ्लोर को मिल जाएंगी। बस क्या है कि आपको जो वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो कॉन्टेक्स्ट एक फंक्शन टाइप का, राइट, जो हमने देखा उस पर आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू उस फंक्शन को मिलने वाली है पैरामीटर में, यानी कि बेसिकली किस में, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेटस बार में, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो यूज़ हो रहा है इस पर मेरे को वही मिलेगी जो मैं यहाँ वैल्यू में पास करूँगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं वैल्यू में क्या पास करना चाहता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट चीज़, बाद में इसको हम डायनेमिक भी करेंगे, अभी स्टैटिक पास करके देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया मेरा ऐप चेस, ये। अब देखिए आप बोलोगे कि फिर तुमने यहाँ पे क्यों लिखा, ये डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ता है, इसको अगर आप लिखते हो ना तो यहाँ पे ये बेसिकली जब इनिशियलाइज़ करते हो तो कुछ देना पड़ता है, ठीक है, ये सिंटेक्स है, आपको देना पड़ता है। और ऐप जेएस में जो मैं यहाँ पे रैप कर रहा हूँ जो कंपोनेंट जिसके अंदर, यहाँ भी आपको वैल्यू देनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो मैंने वहाँ पे क्या लिखा, जो भी अगर यहाँ पे अगर लिख देते हो जो भी, तो वहाँ पे सजेशन आने लगता है कि बेसिकली यही की आपको चाहिए वहाँ पे, राइट। तो देखो जैसे ही मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तो देखो ये आ रही है ना इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस काम कर रही है, प्रोडक्ट में मैं क्या दे रहा, ऑरेंज दे रहा। अब दूसरा क्या है, मैं अगर ऐसे देखूँगा तो इज़ रिसीव्ड, राइट, ये कहाँ से आ रही है, इसको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया इसके अंदर मैंने बताया कि मैं यही यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देते हो, ठीक है। बेसिकली आप जो ऐप जे यहाँ पे जो दे रहे हो वही पास होगा वैल्यू के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स पास करने वाला हूँ, ठीक है। अब यही दो चीज़ जो है इसको मिलेगी किसको, स्टेटस बार में कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अब ये मैं यहाँ से यूज़ नहीं करने वाला, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए रहने देता हूँ। लेकिन हाँ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से प्रोडक्ट इज रिसीव्ड हटा देते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे इज़ रिसीव्ड के पहले कॉन्टेक्स्ट डॉट इज़ रिसीव्ड, ठीक है। अब मैं देखूँगा तो एग्जैक्टली ये काम कर रहा है क्या, रिफ्रेश, ये देखिए, राइट, अभी भी ऑरेंज और पेंडिंग आ रही है। सो आप देखोगे बेसिकली स्टेटस बार का है, राइट, यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस दिख रही है। अभी मेरा कहाँ से डेटा आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट से आ रही है, राइट, कॉन्टेक्स्ट, और ये कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू कौन दे रहा है इस कंज्यूमर को, बेसिकली ये दे रहा है ऐप जीएस में, जो मैं प्रोवाइडर के अंदर जो वैल्यू पास कर रहा हूँ इसके साथ में जो भी वैल्यू वही मुझे मिलेगी, यानी कि बेसिकली जो हमने बात किया, ये वैल्यू जो पास करोगे इसके अंदर, यही वैल्यू आपको जो भी आप कॉन्टेक्स्ट करके जो पैरामीटर लिख रहे हो, आई मीन जो आर्गुमेंट है इसके अंदर मिलने वाली सबको। बस ये सिंटेक्स थोड़ा है। अब कैसा है कि ये बस बता रहे हो कि स्टेटस बार को कि ये रैप करके कि देखो यहाँ पे ये रैपिंग है, मतलब इसको चाहिए, और चाहिए तो कुछ तो चाहिए ना, तो बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ में चाहिए, तो इसने एक फंक्शन लिखा है, राइट, कहता है कि इस फंक्शन के आर्गुमेंट में दे दो और मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अब फंक्शन है तो रिटर्न तो करना पड़ेगा, ताकि रिटर्न नहीं करोगे तो उससे बाहर कैसे आएगी चीज़ें, क्योंकि ये तो एनोनिमस फंक्शन है, यहाँ पे सब चीज़ है। अब अभी भी हम कन्फर्म जो है डू कन्फर्म कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, अभी भी एक किससे आ रहा है, पेरेंट्स आ रही, राइट। आप देखोगे डू कन्फर्म पेरेंट्स से पास हो रही है यहाँ पे, ये बाकी दो चीज़ हटा दो तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते इसको भी हम हटाते हैं डू कन्फर्म को, इसको भी हम यूज़ करेंगे किससे, हैंडलर से, सॉरी कॉन्टेक्स्ट से। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे पास करनी पड़ेगी। तो अब ये पास कैसे करेंगे, सिंपल सा है, कन्फर्म हैंडलर, राइट, यही चीज़ पास कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेम की यूज़ करूँगा डू कन्फर्म, ठीक है, और मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा कन्फर्म हैंडलर। तो बेसिकली मैं, क्योंकि ये मेरा मेन कंपोनेंट है, यहीं प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट अटैच है, राइट, ये प्रोवाइडर है, और यहीं से मेरे बाकी कंपोनेंट को जा रही है, तो एग्जैक्टली मेरा यहीं से मैं भेज रहा हूँ ना ये चीज़ जो भी है। तो जो भी कंपोनेंट इसको कॉल करेगा तो बेसिकली ये हैंडलर कॉल हो जाएगी और एग्जीक्यूट होगा। अभी डू कन्फर्म किसको जाएगा, जो जो रैप कर रहा है खुद को प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर से। कौन रैप कर रहा है अभी के लिए, स्टेटस बार रैप कर रहा है इस, राइट। अब इसको कहाँ पे मिलेगी, कॉन्टेक्स्ट में मिलेगी। तो मैं यहाँ पे डू कन्फर्म जो पेरेंट्स आ रही है अब नहीं आ रहा है, इसको हटा देता हूँ, अब मैं ले रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट से। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट डू कन्फर्म, ठीक है, सॉरी कॉन्टेक्स्ट लिखना था मैंने, डू कन्फर्म लिख दिया। इसके ऊपर मिल रही है बेसिकली, है ना, ये इसके ऊपर जो भी वैल्यू में पास करोगे। रिफ़्रेश करता हूँ, अभी आप देखो अगर कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जा रही है, राइट, ये, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा, आप देख रहे हो क्यों ये चेंज नहीं हो रहा,
क्योंकि बेसिकली अभी भी मैं क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टैटिक पास कर रहा हूँ, राइट। डायनेमिक के लिए मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी मेरा इज़ रिसीव्ड यहाँ पे है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब कन्फर्म हैंडलर किसको चेंज करेगा, सेट इज़ रिसीव्ड को, ये और ये चेंज हो जाएगी और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे ऐसे पास कर रहा हूँ, ये पास कर दूंगा जो भी मेरा स्टेट में। अब यहाँ पे देखिए ये डायनेमिक हो गया, रिफ़्रेश करते हैं, जैसे कंफर्म करेंगे डिलीवर्ड हो गया, ऑरेंज ये थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन, राइट। अभी भी ये काम कर रहा है ना स्टेटस, तो ये भी वर्क कर रहा है और सही से। अभी हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक डेटा पास कर पा रहे हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, स्टेप नंबर 1, राइट, और हमने एक्सपोर्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो देते हो इंटेलिजेंस में काम करता है, यानी टाइप करते वक्त, ठीक है। तो बेसिकली आपने ग्लोबल वेरिएबल टाइप का समझ लीजिए स्टेट, बेसिकली एक ग्लोबल स्टेट क्रिएट किया, राइट। ये ग्लोबल स्टेट क्रिएट किया ताकि ये शेयर कर सको, ठीक है। और आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ये आपका ऐप कंपोनेंट है, यानी ग्राउंड फ्लोर है, इसी के ऊपर बाकी सब फ्लोर है, राइट। तो आपने क्या किया, आप इन दोनों को आपको डेटा पास करना था, किसको, ये आपका जो कंपोनेंट है ना इसको। तो आपने क्या किया, इसको कपड़ा पहना दिया, कौन सा, आपने प्रोवाइडर का कपड़ा पहनाया, और आपने बताया किस तरह का प्रोवाइडर है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो यही चीज़ आप देखो कि बेसिकली क्या, ये यहाँ पे लिखा आपने और डॉट प्रोवाइडर लिखा। अब ये वैल्यू के अंदर जो आप लिखते हो बेसिकली ये चीज़ जो पास करनी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिंटेक्स है, जो वैल्यू के अंदर लिखते हो पास होती है। यहाँ पर लिखने का मतलब जस्ट बता रहे हो कि किस तरह का डेटा पास करने वाले, कि डिफ़ॉल्ट टाइप के इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू लिखनी पड़ती है। ये जस्ट सिंटेक्स है। अब यहाँ पे कैसा है कि ये रैप तो कर दिया और यहाँ पे सारा चीज़ हो गया। अब इनको जो भी डेटा एक्सेस करना है, लेट्स से स्टेटस बार को करना है, तो ये स्टेटस बार है, राइट। ये स्टेटस बार, इन्होंने क्या किया, इसको इंपोर्ट किया जो भी है, और इन्होंने को रैप किया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये खुद को रैप किया और ये बता रहे कि ये प्रोवाइडर, सॉरी ये क्या है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। ये डेटा लेने वाले हैं और ये प्रोवाइडर है देने वाले। देने वाले किस क्या बोलते हैं कि वैल्यू में देंगे, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू में देंगे, तो कंज्यूमर क्या बोलता है कि ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा आपको, ये फंक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो भी पास करोगे वैल्यू में यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली यही है फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली पास हो रही है और ये मेरा फंक्शन यहाँ से शुरू है। मैंने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट रिसीव्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीज़ पास की गई। यहाँ पे मैंने हैंडलर भी पास किया है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट डू कन्फर्म, जैसे ही आप एक डू ऑन क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्स्ट पे डू कन्फर्म कॉल होगा, और जो भी कॉल होगा तो कन्फर्म हैंडलर इसको कॉल कर देगा, राइट। और यहाँ पे डेटा सारा चीज़ डायनेमिक पास हो रही है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। पहले क्या, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, रैप योर कंपोनेंट, आप अपने कंपोनेंट को रैप करो जिसको जिसको चाहिए डेटा, किससे, उस कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर से। तो मैंने किया, वैल्यू में जो पास करना हो दे दो। अब कैसा है, जो भी रैप्ड है उसको उसके पास जाओ, वो बोलो कि भाई तुम्हें भी कपड़ा पहनना पड़ेगा, राइट। तो अगर डेटा चाहिए तो आपने कंज्यूमर टाइप का कपड़ा पहना है, और किस टाइप का, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट का कंज्यूमर। और इसके अंदर आप एक फंक्शन लिखते हो, सिंटेक्स है बेसिकली, इसी फंक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली, जो भी यहाँ पे नाम देना चाहो, इस पैरामीटर में जो भी आप वैल्यू पास करते हो ये सारा चीज़ मिलता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग सिंटेक्स का बात करेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको ये सिंटेक्स पसंद नहीं आया तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो हुक है, बात करते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।